और उत्तराखंड में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें, कंक्रीट के जंगल उगाने में जुटे भूमाफिया खेतों में प्लॉटिंग कर एमडीडीए ने किए नष्ट। विवादित जमीनों में भी खेल कर रहे भूमाफिया। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भूमाफियाओं का आतंक उत्तराखंड में बढ़ रहा है। कंक्रीट के जंगल उगाए जा रहे हैं तो वहीं खेतों में प्लॉटिंग की जा रही है। और चलिए, अपडेट्स के लिए हमारे साथ सोनू लगातार बने हुए हैं। सोनू, देखिए, सरकार जो है वो इस बात पर लगातार फोकस बनाए हुए है कि जो शासकीय भूमि है उससे कब्जे हटाए जाए। हमने बीते दिनों भी चर्चा की थी कि कई कड़े कानून भूमाफियाओं को लेकर लाए गए, कार्रवाई की जा रही है, सर्चिंग लगातार की जा रही है, अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की खबरें आना कि भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं, इसे कैसे देखा जाए? कंक्रीट के जंगल और खेतों में प्लॉटिंग की जा रही है, तो फिर अभियान किस स्तर पर काम कर रहा है, इस पर भी सवाल उठेंगे सोनू। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है ऋषिका। ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार के मुखिया एक नहीं बल्कि अनेकों बार शासन के उच्च स्तरीय अधिकारियों को सख्त हिदायत दे चुके हैं, चेतावनी दे चुके हैं और दिशा निर्देश भी सख्त दे चुके हैं। और मुख्यमंत्री ने साफ साफ दो टूक कई बार कहा है कि जो सरकारी भूमि है उस पर जो अवैध रूप से कब्जे किए गए हैं, सरकारी भूमि पर जिन क्षेत्रों में अतिक्रमण किया गया है, वो फॉरेस्ट विभाग की भूमि हो, राजस्व विभाग की भूमि हो, नगर निगम की भूमि हो या जिला प्रशासन की के अधिकार क्षेत्र की भूमि हो, इन सभी क्षेत्रों में जहां पर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण, अवैध रूप से कब्जे किए गए हैं, इसको हटाने के लिए अभियान चलाया जाए। और समय समय पर जब जब सरकार को कुछ इनपुट्स मिलते हैं तो मुख्यमंत्री शासकीय आवास में, मुख्यमंत्री आवास में अक्सर उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश को दोहराते हैं। ऐसे में दूसरी ओर जो उत्तराखंड की राजधानी की ही अगर हम बात कर लें तो लगातार जो भूमाफिया हैं उनके हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं ऋषिका। और इस बात की तस्दीक जो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण है, जो एमडीडी है, जो अथॉरिटी है, उसके अभी तक की 2 माह की जो कार्रवाई है, जिसमें कई क्षेत्रों में खास तौर पर 250 बीघा के लगभग की प्लॉटिंग जो अवैध रूप से कर दी गई थी, उसको नष्ट किया गया है। अगर एक रोज पहले का ही अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं तो 78 बीघा ऐसी भूमि थी जिसमें अवैध रूप से निर्माण किया गया था और उसको ध्वस्तीकरण जो है वो एमडीडी की टीम ने किया। अब जो एमडीडी के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी, उन्होंने विभागीय अधिकारियों को साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए कि एक रैकी करने के लिए टीम बनाई जाए, जन शिकायतें जहां आती है वहां पर तत्काल कार्रवाई की जाए। और एमडीडी लगातार कार्रवाई कर रहा है, चूंकि अगर पिछले कुछ समय पर आप गौर करेंगे तो जहां 200 बीघा जमीन में जहां अवैध प्लॉटिंग भूमाफियाओं ने की थी उसको नष्ट किया गया है। जिन क्षेत्रों में नक्शों को मंजूरी ना दिला करके ऐसे निर्माण किए जा रहे हैं उनके ध्वस्तीकरण की योजना बनाई जा रही है। और अभी तक एमडीडीए ने कई क्षेत्रों में अभियान के तहत 150 से ज्यादा भवनों को सील किया है। तो कहीं ना कहीं एमडीडी अपने स्तर पर लगातार प्रयास तो कर रहा है, लेकिन जिस तरह से भूमाफियाओं का जो ये पूरा का पूरा एक हम नेक्सस इसको कह सकते हैं ऋषिका, जो पूरा का पूरा एक ये काम कर रहा है, कहीं ना कहीं वो अब एमडीडी की भी चिंता बढ़ा रहा है। और यहाँ तक की जो हमें जानकारी मिली एमडीडी के अधिकारियों से, कुछ ऐसी भूखंड है, कुछ ऐसी जमीनें हैं जहां पर विवादित जो भूखंड है उनको लेकर के उनमें खेल जो माफिया है, भूमाफिया, वो खेल खेल रहे हैं। हालांकि एमडीडी के स्तर से, सरकार के स्तर से, नगर निगम प्रशासन और शासन के स्तर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जहां से जो भी इनपुट्स आते हैं उसके बाद एक्शन लिया जाता है। कई टीमें लगातार कार्य कर रही हैं। अभियान मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद तेज रफ्तार से चलाया जा रहा है। बावजूद इसके कहीं ना कहीं जिस तरह से भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं, जो राजधानी देहरादून में जिन क्षेत्रों में बासमती की खुशबू महका करती थी, उन क्षेत्रों में अब जो है वो भवन खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। अब देखना होगा कि जो जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई है आखिर कितनी गंभीरता से इस अभियान को और आगे चलाएंगे, और ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर अतिक्रमण हटाया जा चुका है, जहां फिर से मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में फिर से वहां पर चेकिंग की जाएगी, फिर से वहां पर अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया जाएगा, ये भी देखना होगा ऋषिका। बिल्कुल सोनू, ये देखने लायक बात है कि बेहद महत्वपूर्ण है जब सरकार एक तरफ कई तरह के अभियान चला रही है और उसके बाद भी जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया।